हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम देखेंगे जो आज CTET का जो पेपर हुआ है 22 दिसंबर ने उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। CTET पहली बार कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करा रहा है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जब होते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत होते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण रिपीट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें CTET का जो एनालिसिस है वो रोज़ के रोज़ देखना चाहिए और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, जो 20 को क्वेश्चन आया वही आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको 21 को देखने को मिला और 20 और 21 वाले से 22 को क्वेश्चन मिले हैं। जैसे कि NCF से क्वेश्चन मिला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एनालिसिस होते हैं वो आपके लिए मददगार होते हैं, इसलिए आपको एनालिसिस देखना जरूरी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज 22 दिसंबर 2021 को जो पहला पेपर हुआ था उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखिए। संसद में दिव्यांग जो कानून है, जो दिव्यांग एक्ट है, वो कब आया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। मच्छर की खोज किसने की, मच्छर की खोज के बारे में एक क्वेश्चन आया था EVS में। ये दोनों क्वेश्चन EVS से हैं क्योंकि EVS में दिव्यांग वाला टॉपिक है। जो दिव्यांग वाला टॉपिक है आपको महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर दिव्यांग वाले टॉपिक की बात करें तो दिव्यांग वाले टॉपिक में आपने देखा होगा कि जो दिव्यांग वाला जो कानून है, ये दिव्यांग वाली बात है, कहीं ना कहीं समावेशी से रिलेटेड बात होती है। जो समावेशी का कॉन्सेप्ट है वो CTET का फेवरेट विषय है और CTET इसी चीज़ से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस बार संसद में कानून कब आया, आपको समावेशी से क्या नाम डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिलके या क्या नाम सीधे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, RCM पूछ लेगा आपसे, तो आपको ये कानून पता होने चाहिए। या फिर दिव्यांग का जो स्कूल है वो कहाँ है, लुई ब्रेल वाला पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये समावेशी या कॉन्सेप्ट CTET इस तरह का कॉन्सेप्ट रखना चाहता है और वो इस तरह के टीचर तैयार करना चाहता है जो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलें। तो नेक्स्ट देखते हैं, गांव के लोग पर्यावरण, जो गांव के लोगों को पर्यावरण पढ़ाने से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसमें आपको पता है कि गांव के लोगों को पर्यावरण किस तरह पढ़ाना है, क्योंकि गांव के लोगों को पर्यावरण के बारे में नॉलेज नहीं होती क्योंकि वहाँ के आज भी शिक्षा का स्तर कम है। और शिक्षा का स्तर है जो वो है जो भावी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए उनकी मदद लेकर या फिर उनको उसकी समझ देकर आपको पर्यावरण का उन्हें पाठ या पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है। 2.5 अंक की संख्या थी, जैसे 2.5 अंक, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 407 या 408 पूछ लिया जाए तो इसमें 2.5 अंक की जो संख्या थी उसके बारे में इस तरह क्वेश्चन आया था। एक नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन आया था। आज एक नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आया था। 4 गुना देखने वाला पक्षी, 4 गुना देखने वाला पक्षी के ऊपर क्वेश्चन आया था। आपको पता होगा 4 गुना देखने वाले पक्षी कौन कौन से हैं। घटपति यार पौधे के ऊपर ये कौन से राज्य में है। मिर्ची कहाँ से आई, मिर्ची के आना आपको पता होना चाहिए। मिर्ची दक्षिण अफ्रीका से आई हुई है। ये गुजरात के कल भी क्वेश्चन ये था कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। अंडमान में सुनामी कब आई थी, इससे एक क्वेश्चन आया था। अंधकार और इसके ये शब्दों के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये हिंदी में क्वेश्चन था कि क्या नाम कि ये किस तरह के शब्द है। घाना नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन था कि घाना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। संस्कृत में एक क्वेश्चन था कि आपको डिजिट बतानी थी। जैसे संस्कृत में आपसे पूछ लिया जाता है हर बार, ज़्यादातर आपने संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे कि उसमें एक संख्या पूछ ली जाती है, 40 पूछ लिया जाता है, 41 पूछ लिया जाता है, 100 को क्या कहते हैं या फिर 12 को क्या कहते हैं, इस तरह के। इस बार पूछा था 58 को क्या कहेंगे संस्कृत भाषा में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। कीटनाशक के इस्तेमाल करने से या कीटनाशक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्वेश्चन आया था और पहले भी आ चुका है। या आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देखने को मिला होगा। जिसने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया होगा तो वो इसे करके आया होगा हर हालत में, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट देता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा केंद्र का संस्थान कहाँ पर है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। मन और मस्तिष्क में समास कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया।
ये घर के ऊपर क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आपको घर के बारे में पता होना चाहिए कि आसाम में किस तरह घर होते हैं, रेगिस्तान में किस तरह घर होते हैं, मिजोरम में, या आपको घर के बारे में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर आप सीटेट का इस तरह का पैटर्न है कि आपको, क्योंकि घर का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं सीटेट इसलिए पूछता है कि आप जिस पेपर का स्तर है, जो सीटेट का पेपर का स्तर है, उस पेपर के स्तर के द्वारा आप कहीं ना कहीं पूरे देश में टीचर बनने के लायक आपको बनाता है सीटेट। और इसलिए आपको कहीं ना कहीं सभी के जगह का स्तर या सभी जगह के खाने पीने की चीज़, सभी जगह के घर, सभी जगह की भूमि के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप उससे बच्चों को भी अवगत करा सकें। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की तरह के पक्षी, किस पक्षी की आंखें होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसका उल्लू है आंसर। नई शिक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के ऊपर क्वेश्चन इसलिए पूछा गया जा रहा है 2-3 दिन से, या सीटेट में ये नया टॉपिक है। जो 2020 की जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में ये ऐड हुआ था नई चीज़। एनसीएफ से एक क्वेश्चन मिला है। ट्रेन से आपको क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, क्योंकि ट्रेन है ईवीएस का टॉपिक, जो ईवीएस में आपको ईवीएस और इसमें आपको मैथ में टॉपिक देखने को मिल सकता है। वाइगोस्टी से एक क्वेश्चन था। दिशा से संबंधित क्वेश्चन था, आपको दिशा पता होना चाहिए। दिशा आपको 4 मुख्य और टोटल 8 दिशाएं। टेपिकॉन से एक क्वेश्चन था। पियाजे से एक क्वेश्चन मिला है। कोलरबर्ग से एक क्वेश्चन मिला है। स्लोथ से क्वेश्चन मिला है। स्लोथ आपको पता ही होगा कि स्लोथ सबसे आलसी एक जीव माना जाता है। खाने से संबंधित क्वेश्चन मिला है। खाने एक सब थीम, और थीम आपको पता होनी चाहिए कि ईवीएस की जो थीम होती है, जो 6 मुख्य थीम है और 4 जो है वो सब थीम है। इनसे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। अधिगम से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। पाठन से संबंधित क्वेश्चन मिला है। पाठन से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है आज के पेपर में। समावेशी से संबंधित क्वेश्चन मिला है। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित। संधि से क्वेश्चन देखने को मिला है। संधि का आपको पता होना चाहिए। संधि के बारे में आपको देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, या तो वो हिंदी में मिल जाए आपको या फिर संस्कृत में। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पता ही होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आपको क्वेश्चन आज देखने को मिला है। प्रत्यय से क्वेश्चन मिला है। आरटी जो एक्ट है उस 2009, वो किसके बारे में कहता है, वो किस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में कहता है, उसके ऊपर आज क्वेश्चन एक देखने को मिला है। वृद्धि और विकास के ऊपर क्वेश्चन मिला है। समय से एक क्वेश्चन देखने को मिला है आज। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिला है। थीम से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कहीं ना कहीं। आपको थीम कहना, आपको यही पता होना चाहिए, जो हमारी ईवीएस में जो 6 मुख्य थीम है और 4 सब थीम है, इसके आपको पता होना चाहिए कि 6 मुख्य थीम और 4 सब थीम। तो थीम की आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। परिवार सामाजिकरण से क्वेश्चन मिला है। परिवार के बारे में आपको क्वेश्चन मिला है आज। और मैप और डायरेक्शन के बारे में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। जो पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन मिले थे, जो आज आपको ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको मदद कर रहे हैं। पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन मिले। पेपर 2 में सिल्क रूट में व्यापार के किस जानवर का प्रयोग किया जाता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिला है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा से एक क्वेश्चन मिला है कि आत्मकथा कौन सी है उनकी। संघवाद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संघवाद, भारत में संघवाद की जो व्यवस्था है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको। कारखानों में न्यूनतम आयु का ऊपर क्वेश्चन मिला है। कारखानों में न्यूनतम आयु क्या है आपको सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कारखाने वाला जो टॉपिक है वो एसएसटी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो काली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन मिला है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, या काली मिट्टी, आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। काली मिट्टी में किस तरह के पौधे उगते हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और काली मिट्टी को क्या कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि मिट्टी, ये जब आप एसएसटी पढ़ोगे तो एसएसटी में आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में मिट्टियों के बारे में दिया गया है, और मिट्टियों के जो बारे में दिया गया है वो मैप के जरिए एसएसटी की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें समझाया गया। विजयनगर की राजधानी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। विजयनगर की राजधानी सबको पता होगा, हम्पी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग से संबंधित पूछा गया, घरेलू हिंसा से क्वेश्चन पूछा है। घरेलू हिंसा के ऊपर आपने देखा होगा, आपने जो एसएसटी की बुक पढ़ी होगी, एसएसटी की बुक में आपने जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक पढ़ी होगी या सिविक्स की जो बुक पढ़ी होगी उसमें आपको घरेलू हिंसा से क्वेश्चन मिलेगा। प्याजे से क्वेश्चन मिला है, एनसीएफ या एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2020 की जो है उसमें पेपर 1 में क्वेश्चन मिला था और पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिला है। कोलर बर्ग से क्वेश्चन मिला है और हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन मिला है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पेपर हो रहे हैं, आपने देखा होगा 16 तारीख वाला जो पेपर था वो उसमें पेपर 1 हुआ था, और जो 20 तारीख से लगातार पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर 2 पेपर 1 में कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं। और दिन में अगर आपने 20 का पेपर देखा हो तो 21 में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं। तो इसलिए पेपर का एनालिसिस आपको देखना जरूरी है, और पेपर का एनालिसिस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और यही मोटिव होता है पेपर का एनालिसिस बनाने का, जिससे आप अगले दिन के पेपर में आप उस क्वेश्चन को तैयार करके जा सकें और तैयार करके आप उसका आंसर दे सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए उस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।